तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 दो थ्योरम्स में बेस्ड है। एक थ्योरम को बोर्ड में 5 बार पूछा गया है, दूसरी थ्योरम को बोर्ड में 6 टाइम्स पूछा गया है। कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, अब तक हमने इसका प्रूफ पूरा अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। दोनों थ्योरम्स पे बेस्ड है, हर एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिए क्योंकि बोर्ड्स में पूछा गया है वो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। अब कोई भी एक पॉइंट है Q, वहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दी हुई है हमको सर्कल पे 24 सेंटीमीटर। ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, आप थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन देख लीजिएगा। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। सेंटर से Q की डिस्टेंस कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, अब क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल हमको निकालनी है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब कि ये कोई भी पॉइंट O है, इसको P बोल देते हैं, ये रेडियस हमको निकालनी है। तो थ्योरम 10.1 से हो जाएगा ये। तो थ्योरम 10.1 में हमने क्या देखा था कि कोई भी टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। टेंजेंट टू अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सिंपल है, उसी को यूज करते हैं। तो हम लोगों को पता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर। हाइपोटेनिस क्या होती है, हमेशा 90 के अपोजिट वाली हाइपोटेनिस होती है। ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में मैंने क्लियर किया था ये चीज। तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। इसका मतलब ये कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी, दैट इज 1। a प्लस बी इज 49 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो OP की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो इसका मतलब रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। पता है कब पूछा गया है, 2017 में बोर्ड्स में पूछा गया ये सिंपल सा क्वेश्चन। सोचो, तो आपको बोर्ड्स के क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। बोर्ड्स में भी सिंपल से अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आप इजीली कर पाओगे। फटाफट से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इज 110 डिग्री। ये कोई भी एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल बड़ा मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको डायग्राम से इजीली समझा सकूं। ये कोई दो टेंजेंट है TP Q और सेंटर है सर्कल का O, ठीक है। तो यहाँ पे ये 110 डिग्री दिया हुआ है हमको एंगल। हमको निकालना है एंगल PTQ, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। अब अभी तक तो हमको वही थ्योरम 10.1 से काम चल रहा है हमारा। क्या सिंपल सी थ्योरम है। थ्योरम 10.1 कहती है कि OP परपेंडिकुलर होगा PT के एंड OQ परपेंडिकुलर होगा QT के। यही तो थ्योरम थी, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये भी 90 हो गया, ये भी कितना हो गया 90। अब इन क्वाड्रिलेटरल POQT, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल OPT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सारे एंगल्स का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में 360। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है सब। तो OPT ये 90 डिग्री है, अभी हमने प्रूव किया। POQ 110 डिग्री दिया हुआ है, OQT 90 डिग्री दिया हुआ है, अभी हमने प्रूव किया, सॉरी दिया हुआ नहीं है। और ये वाला तो एंगल हमको निकालना है PTQ इज इक्वल टू कितना होगा 360। तो एंगल PTQ की वैल्यू कितनी हो गई 360 माइनस 180, वो तो 180 हो गया, 180 माइनस 110 70 डिग्री। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना सिंपल सा चैप्टर है ये। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। वीडियो को पॉज करके अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, वीडियो को वापस देखने के लिए इसको रिवाइंड कर लो और वापस समझ लो अगर नहीं समझ आता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ टेंजेंट इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P। अब कोई एक पॉइंट P दिया हुआ है, उससे PA और PB दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है, ठीक है। ये कोई सर्कल है, ये कोई पॉइंट है P, यहाँ से हमने ड्रॉ किया है PA, यहाँ से ड्रॉ किया है PB, PA PB, ठीक है। ये कोई सेंटर ऑफ सर्कल है O, ठीक है।
आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री, ये 80 डिग्री पे एक दूसरे से इंक्लाइंड है। देन एंगल POA हमको निकालना है, POA। अच्छा इसको ज्वाइन कर लेते हैं फिर, तो फटाफट से इसको ज्वाइन कर लो। ये है POA हमको चाहिए। तो अगर हम ये कहूँ, मैं ये कहूँ कि OA इज परपेंडिकुलर टू AP एंड OB इज परपेंडिकुलर टू BP, तो मैं ऐसा क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि एक थ्योरम है जो बोर्ड्स में 5 बार पूछी गई है। वो थ्योरम हमको क्या कहती है कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये इससे हम कह सकते हैं। तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। पहले वाला क्वेश्चन जो था सेकंड क्वेश्चन, उसकी तरह एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। तो एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल OAP प्लस एंगल APB इज इक्वल टू कितना होगा? 360 एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो AOB कितना है हमको पता ही नहीं है, वो तो पहले निकाल लेते हैं। OBP कितना है? OBP 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये हमको दिया हुआ 80 डिग्री है, इज इक्वल टू 360। तो एंगल AOB कितना आ गया? 360 माइनस 180, 180 माइनस 80, 100 डिग्री। ठीक है, तो ये वाले एंगल की वैल्यू आ गई पूरे की 100 डिग्री। अब हमको तो कौन सा चाहिए? POA चाहिए या AOP के चाहिए या हाफ वाला एंगल चाहिए? सबसे पहले हमने दो ट्राइंगल्स कंसीडर। अच्छा, थ्योरम 10.2 का प्रूफ याद है सबको? थ्योरम 10.2 के प्रूफ में हमने क्या किया था? इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था ना, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। फटाफट से कर लेते हैं, आप जाके देख लेना, मैं इसको फटाफट से समझा देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। OA इज इक्वल टू OB है, रेडियस थी। एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ था। और क्या दिया हुआ था? OP इज इक्वल टू OP कॉमन दिया हुआ था। तो बाय RHS क्या था? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP, यही था ना। तो इसका मतलब बाय CPCT क्या हुआ? बाय CPCT OA इज इक्वल टू कितना हो गया था? OP। ये तो हमारा सॉरी, OA इज इक्वल टू OP नहीं, AP इज इक्वल टू BP था। तो हमको तो क्या चाहिए यहाँ पे? एंगल AOP इज इक्वल टू क्या हो गया? एंगल BOP। दोनों को x मान लो। ठीक है, लेट कर लिया। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू, मैं ये लिख सकता हूँ क्या? एंगल AOB। भाई एंगल AOB क्या है? एंगल AOB है एंगल AOP प्लस एंगल BOP, यही तो है। तो इसको लिख सकते हैं ना x प्लस एक्स, ये 2x, और ये तो हम पहले से निकाल चुके हैं 100। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? 50 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा एंगल है, एंगल POA, वो कितना आ गया? 50 डिग्री। यही तो हमको निकालना है। सिंपल सा लॉजिक है। तो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, बहुत इजी है सारा कुछ, आप इजीली समझ सकते हो। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड्स में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं पूछा गया है एक बार भी, पर आ सकता है, क्वेश्चन के चांसेस हैं, इजी क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी पूछा गया होगा, इसमें मेंशन नहीं करा होगा मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये 2012-2014 में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल, मैं कहूँ एकदम फर्जी क्वेश्चन है। फर्जी मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अब कोई भी सर्कल है, उसकी डायमीटर है, मान लेते हैं ये, ठीक है। तो इसके एंड से जो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है, ये हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी है, इसको बोल देते हैं ABCD, इसको बोल देते हैं PQ, और ये है O। ठीक है, डायमीटर है PQ इज डायमीटर। स्पेलिंग देख लें, METRE हो सकती है। PQ इज डायमीटर, ठीक है, यही सही है, डायमीटर की स्पेलिंग यही होती है। तो PQ इज डायमीटर, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज पैरेलल टू CD, ये हमको दिया हुआ है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। अब हमको क्या पता है, थ्योरम 10.1 हमको क्या बोली थी? यही बोली थी कि भाई OP क्या है? परपेंडिकुलर होगा AB के। OQ क्या है? परपेंडिकुलर होगा CD के। रीजन क्या था? रीजन था टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल APO
इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल डी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए पी ओ किसके इक्वल हो गया, एंगल डी क्यू ओ के। इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं। वो कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस पैरेलल हो। लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अच्छा प्रूव क्या करना था, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द सर्कल। अच्छा यही तो प्रूव करना है, ये तो हमको प्रूव करना है। टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमको प्रूव करना है, ये प्रूफ है हमारा। ठीक है, तो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। 2012-2014 का बोर्ड का क्वेश्चन हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अच्छा कोई भी एक परपेंडिकुलर है सर्कल पे, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है Q। ठीक है, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी टेंजेंट पे। ये टेंजेंट है ए बी। ठीक है, ये वो पॉइंट है P। ठीक है, हमको दिया हुआ क्या है, गिवन। फटाफट से सब कुछ लिख लिया करो। एंगल ओ क्यू पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। टू प्रूव, हमको प्रूव करना है कि भाई Q जो है वो सेंटर है सर्कल का। यही प्रूव करना है हमको, Q इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, फटाफट से इसके प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ हमको क्या कहता है, हमने मान लिया, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं फटाफट से कि भाई हमने उल्टी थ्योरी चलाई। उल्टी थ्योरी क्या मानी हमने मान लिया कि लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। लेट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने कह दिया कि भाई Q नहीं है, Q सेंटर सर्कल का नहीं है, O है सेंटर ऑफ सर्कल। हमने ये मान लिया, तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर O सेंटर ऑफ सर्कल है, मान लेते हैं O यहाँ पे है, O, अब हमको प्रूफ में हम क्या कहेंगे, अगर O सेंटर ऑफ सर्कल है तो एंगल OPB वो कितना होगा, 90 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये तो कितनी बार बोल चुके हैं अब तो। और हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है QPB, ये भी कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, दोनों सेम लाइन पे सेम पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि O एंड Q कोइंसाइड्स, तभी पॉसिबल हो सकता है ये। तो इसका मतलब O और Q दोनों अगर कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, Q इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तभी तो पॉसिबल है। तो पॉसिबल ही कैसे है, बस यही हमको प्रूव करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और फर्दर क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो। अगर वीडियो पसंद आ जाता है, समझ आ जाता है, तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजें, आपके फ्रेंड्स की हेल्प करें, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, मेन मोटिव है बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना। मेरी तरफ से तो मैं आपको 100% स्कोर कराना चाहूँगा और आपकी तरफ से देखते हैं कितनी मेहनत रहती है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। Do like, share and subscribe. Thank you so much.